नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधीर कुमार जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है स्वीकृति। कहानी की नायिका का जीवन एक छोटी सी गलती की वजह से बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है। फिर उसके ज़िंदगी में आता है नायक, एक सफल उद्योगपति जो केवल उसके सौंदर्य पर ही नहीं बल्कि उसके स्वभाव, उसका धैर्य और उसकी इंसानियत पर भी प्यार करता है। क्या होता है कथा का अंत? चलिए कथा में सुनते हैं। स्वीकृति। सुबह के 7 बजे थे। दिल्ली की एक साधारण सी बस्ती में, एक कॉलोनी में, दूसरे मंजिल पर रहने वाले फ्लैट में कुकर की सीटियों का आवाज़ गूंज रहा था। अनीता जल्दी जल्दी बालों को जूड़े की शक्ल में समेटते हुए किचन प्लेटफॉर्म के सामने खड़ी थी। एक हाथ से उसने मोबाइल पर अलार्म रिंग बंद की और दूसरे हाथ से गैस बंद किया। अन्नू, अरे अन्नू, तेरा टिफ़िन भर के रखा है, आज लेकर जाना भूलना मत, कल के जैसे। हाँ मम्मी, अनीता ने अपनी माँ को जवाब दिया जो हॉल में बैठी अखबार पढ़ रही थी। आज 9:30 पे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मम्मा। आज ज़रा भी देर नहीं होनी चाहिए मुझे, वरना हमारे बॉस सबके सामने ही मुझे सुना देंगे। अन्नू, तेरे बॉस हमेशा ही तुझ पर चिल्लाते हैं क्या रे? कल भी जब तू ऑफिस से आई तो तेरा चेहरा एकदम उतरा हुआ था, क्यों? नहीं मम्मा, वैसा कुछ नहीं है। काम का प्रेशर रहता है उनके ऊपर भी। इतनी बड़ी कंपनी है, क्लाइंट का प्रेशर तो रहता ही है ना। वैसे हाँ, है वो थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के। माथे पर आई बालों की लट को पीछे सरकाते हुए अनीता ने कहा और मोबाइल चार्जिंग पे से निकाल के अपने बैग में डाला और बैग उठा के बाहर निकलने को हुई। उसका छोटा भाई वही हॉल में बैठा था, मोबाइल पे कुछ देख रहा था। कॉलेज जाने वाला लड़का था। अनीता ने उसे आश्वस्त कहा, ए अज्जू, मैं शाम को आने के बाद में तेरी कॉलेज की फ़ीस ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगी। मम्मी को परेशान मत करना इसके लिए। अनु अज्जू के सिर पे हल्की सी थपकी देते हुए बाहर निकल गई। हाँ दीदी, जल्दी जाओ वरना तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। अनीता जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई। सुबह सुबह दिल्ली के रास्ते भी भीड़ से पटे रहते हैं। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ें आ रही थी, बीच से ही ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। अनीता बस स्टॉप की तरफ दौड़ती हुई पहुंची। उसकी ज़िंदगी एकदम सादे ढर्रे पर चल रही थी। वह, उसका भाई और माँ, इतना परिवार, भाई की पढ़ाई, फ्लैट की किस्तें और ऑफिस वाली नौकरी, बस इसी में उसकी ज़िंदगी घूमा करती थी। उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ लेकर आने वाला है जहाँ से पीछे पलटना उसके लिए असंभव हो जाएगा। बस के अंदर चढ़कर उसने अपने जेब में से फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर अनिल नाम दिखाई दे रहा था। अनिल उसका मंगेतर है। माँ ने उसका विवाह अनिल के साथ तय किया है। अनिल स्वभाव से बड़ा शांत लेकिन ज़िद्दी और शंकालु स्वभाव का था। हेलो अनिल, उधर से अनिल की आवाज़ आई। कहाँ हो? मैंने सुबह तुम्हें फ़ोन लगाया था, तुमने उठाया ही नहीं। अरे सुबह मुझे बहुत काम रहते अनिल, मैं घर के काम में बिज़ी थी। अब मैं ऑफिस जाने के लिए बस में बैठी हूँ, अनिल बड़े रूखे स्वर में उससे कह रहा था। अनीता, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी मामले पर बात करनी है। आज शाम को मिलेंगे? वो तुम्हारी ऑफिस के ट्रिप जाने वाली है ना, बम्बई, उसी के बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। तुम अपने बॉस के साथ में जाने वाली हो ना? अनिल के रूखी आवाज़ में उसकी नाराज़गी साफ जाहिर हो रही थी। अरे अनिल, वो ऑफिस का टूर है, 5 स्टार होटल में क्लाइंट की एक बहुत बड़ी मीटिंग है और मैं अकेली थोड़े ना जा रही हूँ, सारी टीम जा रही है वहाँ पे। अनीता ने उसे समझाने का प्रयास किया। अनीता, मुझे तुम्हारा वो बॉस बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या नाम है उसका? बस है क्या? अनीता ने बताया। अरे उनका नाम विकास है, विकास। हाँ वही, वो जिस तरह से तुमसे बात करता है ना और तुम्हारे कामों में खलल डालता रहता है, वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। मेरा कहना है कि तुम उस ट्रिप पर मत जाओ।
अनिल ने जब सीधे ये बात कह दी तो एक दो पल के लिए अनीता चुप हो गई। फिर उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, हालांकि उसे बस में भीड़ में बात करते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा था। अनिल, ये मेरे कैरियर की बात है। मैं इसे अचानक ऐन समय पर मना नहीं कर सकती हूँ। बस मेरे ऑफिस के स्टॉप तक पहुँच गई है। हम दोनों इस मसले पर शाम को बात करेंगे, ठीक है? कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। उसके माथे पर आ गया पसीना उसने धीरे से पोंछ लिया। ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन और तीसरा ये अनिल का टेंशन। 10 मिनट के अंदर ही वह अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में लिफ्ट के सामने खड़ी थी। लिफ्ट के अंदर जाकर फिर उसने अपने चेहरे पर एक व्यावसायिक मुस्कान लाने का प्रयास किया। उसके डेस्क पर पहुंचते ही उसकी सहकर्मी प्रिया ने धीरे से उसे आवाज़ दी, अनीता, जल्दी अंदर जा। विकास सर पिछले आधे घंटे से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आज बड़े भयंकर मूड में है। सुनकर अनीता की धड़कनें तेज हो गई। एक हाथ में उसने अपनी फाइल्स उठाई, दूसरे हाथ से अपने कपड़ों के ऊपर ठीक ठाक करने के लिए हाथ फेरा और विकास सर के केबिन के अंदर जाने के लिए दरवाजे पर नॉक किया। कांच के दरवाजे में से विकास सर को अनीता दिखाई दे रही थी। अंदर से उन्होंने गंभीर स्वर में उसे आने के लिए कहा। अनीता ने धीरे से दरवाज़ा ढकेला और अंदर पांव रखा। विकास सर कांच वाली बड़ी सी खिड़की के पास में एक हाथ में कॉफ़ी का मग और दूसरे हाथ में मोबाइल लिए खड़े थे। उन्होंने एकदम गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था। बाल भी एकदम व्यवस्थित, एकदम सफल व्यावसायिक और अनुशासन प्रिय कॉर्पोरेट बॉस। गुड मॉर्निंग सर, अनीता ने धीरे से अपनी फाइलें अपने सीने से दबाते हुए कहा। विकास सर मुड़े। उनके चेहरे पर ज़रा भी स्माइल नहीं थी। उन्होंने अपने हाथ का कप टेबल पर रखा और बोले, अनीता, 9:30 बजे की मीटिंग थी, 9:35 हो चुके हैं। अरे 5 स्टार प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के दिन भी मुझे तुम्हें पंक्चुअलिटी सिखानी पड़ेगी। सॉरी सर, वो ज़रा बस ट्रैफिक में फंस गई थी। अनीता ने गर्दन नीची करके धीमे आवाज़ में स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। नो एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस लाइक दिस। विकास सर ने टेबल पर रखे कुछ कागज़ अनीता की तरफ सरकाए। बम्बई के रॉयल पैलेस होटल में आज रात को 8 बजे सिंगापुर के क्लाइंट के साथ में हमारा डिनर और मीटिंग है। ये प्रोजेक्ट 50 करोड़ का है, मालूम है ना? जी सर, मैंने प्रेजेंटेशन के सारी कॉपीज़ बिल्कुल तैयार रखी हैं। पेन ड्राइव और हार्ड कॉपीज़ दोनों तैयार है। वेरी गुड। दोपहर 3 बजे मेरी कार से हम लोग बम्बई के लिए निकल रहे हैं। ड्राइवर गाड़ी लेके तैयार रहेगा। तुम अपने घर से अपना ज़रूरी सामान लेकर निकली हो ना? सर वो, अनीता अटकते हुए बोली, सर मैं मेरा सामान साथ में नहीं लाई हूँ। दोपहर में आधे घंटे के लिए घर जाकर बैग लेकर आ जाऊँगी। माय गॉड, तुम्हें कल ही बोला था ना, यहाँ के ट्रैफिक से बम्बई जाना है। आधे घंटे का मतलब समझते हो तुम? मैंने तो कल ही तुम्हें बोल दिया था, सारी तैयारी करके आना यहाँ पर। जी सर, लेकिन मेरी माँ और मेरे मंगेतर को मेरा ऑफिस से यूँ डायरेक्ट बम्बई के लिए निकल जाना उचित नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ से घर जाऊँगी, बैग लेकर जल्दी से आ जाऊँगी सर। विकास सर के चेहरे पर थोड़े से भाव बदल गए। फिर उसी तरह से बोले, तुम्हारा पर्सनल लाइफ और तुम्हारा वो मंगेतर हमारे ऑफिस के काम में रुकावट नहीं बनने चाहिए, ध्यान रखना। 12 बजे घर के लिए निकल जाना और सामान लेके बराबर 12:30 बजे वापस आ जाना। हम 1 बजे ही निकलेंगे यहाँ से, अंडरस्टैंड? थैंक यू सर। अनीता ने राहत की सांस ली। सर मैं टाइम के अंदर ही आ जाऊँगी सर। अनु जब घर पे पहुँची तो उसके मम्मी जल्दी जल्दी उसके बैग में उसके सामान के साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी रखती जा रही थी। अनु, मैंने ये नाश्ते का सामान रख दिया है, समय से खा पी लेना और रात को मीटिंग ख़त्म होते ही मुझे फ़ोन लगाना। हाँ मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे हम लोग तब भी फ़ोन लगा दूँगी और मीटिंग के बाद भी फ़ोन लगाऊँगी। अनीता ने माँ के हाथ से बैग ली और निकलने वाली थी, इतने में ही दरवाजे पर बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने अनिल खड़ा था, एकदम गंभीर चेहरा लिए।
अनिल, तुम इस समय? अनीता के मुंह से आश्चर्य से निकल गया। अनिल की नज़र उसके हाथ में पकड़े बैग पर गई और वो गुस्से में बोला, तो तुम सच में जा रही हो? मैंने सुबह ही तुमसे कहा था ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। अनिल, ये मेरा ऑफिस का काम है। मैंने सुबह बताया था ना तुम्हें कि मैं ऐसे अचानक छुट्टी लेकर और जाने के लिए मना नहीं कर सकती हूँ। अनीता ने अपने मन की कड़वाहट छिपाते हुए सहज आवाज़ में बताने की कोशिश की। अनीता, तुम्हारे ऑफिस में किसी और तुम्हारे सहकर्मियों को कहो कि वो बॉस के साथ जाए, और कोई उनके साथ नहीं जा सकता क्या? कहते कहते अनिल की आवाज़ बढ़ने लगी। माँ ने बीच बचाव करते हुए कहा, अरे अनिल, उसे जाने दो बेटा, उसकी नौकरी का सवाल है। मम्मी जी, आप चुप बैठिए ज़रा। अनिल अनीता की तरफ घूरते हुए बोला, देखो अनीता, अगर तुम्हें मेरे साथ में विवाह करना हो तो मेरा कहना मानना पड़ेगा। अरे विवाह के बाद में तुम्हें ये नौकरी छोड़नी ही है ना, तो फिर आज से ही उनके इशारे पर नाचना बंद कर दो। अनीता की आंखों में अपमान की वजह से आंसू आ गए, लेकिन अनिल के साथ में बहस करने के लिए उसके पास में समय नहीं था। अब केवल 20 मिनट के अंदर उसे ऑफिस पहुंचना था। अनिल, विवाह के बाद में जो करना हो वो हम बाद में सोचेंगे। अभी तो मैं नौकरी कर रही हूँ ना, मैं वहाँ से वेतन ले रही हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी का पूरा ध्यान है। अनिल पीछे से आवाज़ देता रहा, लेकिन अनीता ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में आंसू आ रहे थे। ऑटो ने उसे ठीक 1 बजे ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे छोड़ दिया। बॉस की लग्जूरियस एसयूवी गाड़ी सामने खड़ी थी। अनीता ने देखा, विकास सर पिछली सीट पे बैठ के लैपटॉप पर कुछ काम करने में व्यस्त थे। ड्राइवर ने अनीता को देखते ही उसके हाथ से उसकी बैग ले ली और डिक्की में रख दी। अनीता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने वाली थी, तभी विकास ने उसकी तरफ देखा। उसकी लाल आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर वे समझ गए कि निश्चित ही घर में कुछ बात हुई है। तुम ठीक तो हो अनीता? उन्होंने लैपटॉप से नज़रें हटाए बिना पूछा। जी जी सर, आई एम ओके, अनीता ने सीट बेल्ट कसते हुए कहा। गाड़ी बम्बई की ओर दौड़ने लगी। बारिश शुरू हो गई थी और विंडो स्क्रीन पर पानी जमना शुरू हो गया था। गाड़ी में एकदम चुप्पी थी और अनीता अपने परिवार, अनिल और खुद के अस्तित्व के बारे में सोच में डूबी हुई थी। तभी विकास सर ने लैपटॉप बंद किया, अपने पास रखी हुई पानी की बोतल अनीता की तरफ सरकाई। लो, थोड़ा पानी पियो और थोड़ी देर आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहो। अभी बम्बई पहुंचने में काफ़ी समय है। मीटिंग में हमें फ्रेश दिखना है। विकास सर की आवाज़ में इस समय कठोरता की जगह थोड़ी फिक्र दिखाई दे रही थी। अनीता ने उसकी तरफ देखा। विकास की आंखें अनीता की बेचैनी की थाह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। थैंक यू सर कहते हुए अनीता ने पानी की बोतल ले ली। उसने सोचा था कि विकास सर बिल्कुल भावनाहीन और कठोर दिल आदमी हैं, लेकिन उनकी इस छोटी सी कृति ने उसके मन में विकास के प्रति डर को थोड़ा कम किया। बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही अनीता की जिंदगी में सबसे बड़े नाटक की शुरुआत होने जा रही थी। जब वे बम्बई पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। पानी का जोर बढ़ चुका था। शहर रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ से ट्रैफिक और गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दे रहे और बारिश की वजह से गाड़ियों को लगने वाले ब्रेक की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। विकास सर की गाड़ी भी इसी भीड़ में से आगे बढ़ती जा रही थी, बम्बई के रॉयल पैलेस 5 स्टार होटल की तरफ। गेट पर यूनिफॉर्म पहने हुए वॉचमैन ने तुरंत ही आकर उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उन दोनों के सिर पर छाता पकड़ते हुए उन्हें अंदर ले गया। होटल की शानदार बिल्डिंग, बड़ा सा झूमर छत से लटका हुआ और चमकदार मार्बल का फर्श और वातावरण में फैली हुई एक अलग ही सुगंध। अनीता भौचक सी देखती रही। आज तक कभी भी वह 5 स्टार होटल में गई नहीं थी। रिसेप्शन पर विकास सर ने अपनी बुकिंग के डिटेल बताए। जी हाँ सर, विकास मेहरा के नाम से 2 लग्जरी सूट्स बुक हैं। वेल, विकास ने कहा, फिर एक चाबी अनीता की तरफ खसकाई। 102 नंबर का रूम और ये की कार्ड है, चाबियों का कार्ड। ये अनीता तुम अपने पास रखो। मेरे रूम का नंबर 104 है, एकदम तुम्हारे पास वाली रूम है।
अभी हमारे पास में फ्रेश होने के लिए 2 घंटे हैं। 7 बजे हम लोग नीचे लॉबी में मिलेंगे। क्लाइंट 7:15 पे आएगा। जी सर। अनीता ने चाबी ले ली। कमरे में कदम रखते ही अनीता की तो जैसे आंखें चौंधिया गई। कांच की बड़ी सारी दीवार में से जगमगाती बम्बई रोशन करती दिखाई दे रही थी। समुद्र दिखाई दे रहा था। नर्म गद्दे वाला विशाल पलंग, आधुनिक लाइटिंग और सामने टेबल पर रखे ताज़ा फूल। उसने अपनी बैग पलंग पर रख दी और मोबाइल देखा। अनिल के 12 मिस कॉल दिख रहे थे और 5 मैसेजेस दिखाई दे रहे थे। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? कहाँ हो? कहाँ तक पहुँच गई? पहुँचते ही मुझे तुरंत कॉल करना। अनीता ने दीर्घ सांस भरते हुए अनिल को कॉल किया। अनिल ने तुरंत ही फ़ोन उठाया। कहाँ हो अनीता? मैं तुम्हारे निकलने के बाद 100 बार तुमको कॉल लगाने का ट्राई कर चुका हूँ। अनिल का गुस्सा फ़ोन पर भी साफ जाहिर हो रहा था। अनिल, हम बम्बई में पहुँच गए हैं, अभी अभी चेक इन किया है। बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम लग रहा था। बहुत शोर की वजह से फ़ोन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अनीता ने शांतिपूर्वक उसे समझाने की कोशिश की। किस होटल में हो तुम? और वो विकास कहाँ है? अनिल, विकास सर की रूम अलग है। हमारी थोड़ी देर के बाद में मीटिंग है। प्लीज़ अब हम लोगों को डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। अनीता की आवाज़ में थकान और विनंती दोनों ही थी। डिस्टर्ब? मेरी पत्नी किसी गैर आदमी के साथ में एक होटल में जाके रह रही है और मैं डिस्टर्ब ना करूं? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ अनीता। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मीटिंग समाप्त होते ही रात के ट्रेन से या फिर कैब पकड़कर वापस दिल्ली आ जाना। अनिल ने सीधे सीधे हुक्म चला दिया। अनिल, रात 11:30 बजे मीटिंग ओवर होगी, तब मैं अकेली इस बारिश में कैसे निकलूंगी यहाँ से? और इसके अलावा सुबह भी तो हमारी ब्रेकफास्ट मीटिंग है क्लाइंट के साथ। तुम्हारी ये जिद तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आज रात ही रात में अगर तुम वापस नहीं आई तो समझ लेना कि अपने शादी के बारे में मुझे दोबारा से सोचना पड़ेगा। अनिल ने धमकी देते हुए कहा और सीधे फ़ोन कट कर दिया। अनीता के हाथ पांव कांपने लगे, आंखें डबडबाई। एक तरफ उसका करियर था, दूसरी तरफ उसके परिवार के लिए ज़रूरी उसकी नौकरी थी और उसके मंगेतर का शक्की स्वभाव और घमंड। फिर उसने गर्दन धीरे से झटक दी और जाकर वॉश बेसिन पे अपना चेहरा साफ किया। टिश्यू पेपर से चेहरे को धीरे धीरे पोंछ लिया और हल्का सा मेकअप कर लिया। फिर आसमानी रंग का सलवार कुर्ता पहना। आंखों का पानी छिपाते हुए उसने खुद को संभाला। फिर मीटिंग की सारी फाइलें अपने हाथ में लेकर लॉबी में पहुंची। विकास सर वहां खड़े ही थे। ब्लैक कलर के सूट में विकास बहुत ही स्मार्ट दिखाई दे रहा था। अपनी घड़ी देखते हुए बोला, परफेक्ट टाइमिंग अनीता। लेकिन तुम्हारा ये चेहरा क्यों इस तरह से दिखाई दे रहा है, सूजा सूजा? ऑल ओके? विकास ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। यस सर, एवरीथिंग इज़ ओके, बस जरा सा सिर दर्द कर रहा था। अनीता ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा। कोई तकलीफ हो तो बता देना। विकास ने कुछ अपनेपन से कहा। नहीं सर, कोई बात नहीं, चलिए हम मीटिंग की तरफ ध्यान देते हैं। 7 बजे सिंगापुर से आने वाला क्लाइंट मिस्टर टैन और उनकी टीम लॉबी में आ गई। विकास ने बहुत सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट डाइनिंग एरिया में इन लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। विकास ने मीटिंग की प्रस्तावना की। उसके बाद में प्रेजेंटेशन करने के लिए अनीता की तरफ इशारा किया। अनीता ने खड़े होकर लैपटॉप के साथ में प्रोजेक्ट कनेक्ट किया। शुरुआत में उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को नियंत्रित कर लिया और फिर प्रोजेक्ट की हर बारीकी को बहुत अच्छी तरह से समझाने लगी। क्लाइंट काफ़ी प्रभावित हुए उसके प्रेजेंटेशन से। विकास के नज़रों में भी बड़ी सराहना थी। उसकी व्यावसायिक कुशलता उसे बड़ी अच्छी लगी। 8:30 बजे बातचीत के बीच में साथ में डिनर शुरू हुआ। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच कि तभी होटल के वेटर ने आकर अनीता को एक साइड में ले जाकर धीरे से कहा, मैडम, बाहर लॉबी में एक व्यक्ति आए हुए हैं। वे आपका नाम लेकर अंदर आने के लिए ज़िद कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें रोक रही है।
वे काफ़ी शोर मचा रहे हैं। अनीता ने डर से कांपते हुए उससे पूछा, कौन है? क्या नाम बताया उन्होंने? मैडम, वो अपना नाम अनिल बता रहे हैं। सुनते ही अनीता के पाँव के नीचे से मानो ज़मीन ही सरक गई। अनिल वहाँ से सीधे यहाँ बम्बई में पहुँच गया, होटल में? उसका चेहरा फक पड़ गया। हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास कपकपाने लगा। विकास की एक नज़र अनीता की तरफ थी से उसके चेहरे पर फैला हुआ डर देखकर उसे तुरंत ही लगा कि कोई गंभीर बात है। उसने क्लाइंट की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी फॉर 2 मिनट्स जेंटलमैन, अभी आता हूँ। कुर्सी से उठकर विकास सीधा अनीता के पास पहुँचा। कौन आया है अनीता? क्या बात क्या हुई है? अनीता ने बता दिया, मेरा मंगेतर अनिल यहाँ आया है। व्हाट? यहाँ बम्बई में? हाँ सर। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ उसे। नहीं नहीं सर, आप यहीं रुकिए, वो बहुत गुस्से में है। मैं समझाती हूँ उसे किसी तरह से, कहकर अनीता लॉबी की तरफ दौड़ने लगी। पीछे पीछे विकास भी चल पड़ा। लॉबी में एक भयंकर दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। अभी आपने स्वीकृति इस कहानी का पूर्वार्ध सुना। क्या अनीता अनिल को समझा पाई? क्या अनिल इस स्थिति में था कि उसकी बात समझ पाता? क्या वे दोनों सुलह करके चले गए? अनिल अनीता को समझा पाया? विकास की इस सब में क्या भूमिका थी? यह सब जानेंगे हम कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। कहानी का यह हिस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।